वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक वेब पोर्टल जो कि यूजर और एडमिन दोनों का होगा। यहाँ पर टू रोल्स, वी हैव बेसिकली टू रोल्स हियर, अ यूजर एंड एडमिन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास यूजर नेम हमसे मांगा जा रहा है। जिस तरह से हम यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कर देंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लॉगिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और ये देखिए हमारे पास इस वक्त ये साइड पे एक रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पर साइड पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स हैं, पेंडिंग डाटा है, अप्रूव्ड। पेंडिंग डाटा के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जितना भी डाटा हमारा है जो भी सबमिट किया गया है किसी भी यूज़र के ज़रिए से, ये हम एडमिन के ज़रिए लॉगिन हुए हैं, तो जो कि किसी भी यूज़र के ज़रिए से डाटा सबमिट किया गया है वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है पेंडिंग के अंदर। अब एडमिन के जरिए हम यहाँ पर लॉगिन है, हम यहाँ पे इसको अप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड भी कर सकते हैं। अब अप्रूव्ड डाटा के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जितनी भी डाटा हमारे पास आया था जो कि एडमिन की तरफ से अप्रूव्ड कर दिया गया है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। देन उसके बाद डिसअप्रूव्ड के ऊपर जाएंगे तो जितना भी डाटा एडमिन ने डिसअप्रूव्ड किया है वो सारा हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू के अंदर जाएंगे, रिव्यू हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। एंड देन यूजर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम अपने यूजर्स को अपडेट डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह से मेरा एक यूजर है किचन कम्युनिटी के नाम से, वन के नाम से, अब मैं इसको जो है ये देखिएगा, जैसे ही अब मैं इसको फुल नेम इसको देना चाहता हूँ, इसका नाम सर मैं अवैस कर देता हूँ, इसका फ़ोन नंबर मैं 322 करना चाहता हूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिएगा इसका जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो चुका है। और अगर हमने किसी यूज़र को ऐड करना है, किसी यूज़र को हमने बनाना है, न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा हम यहाँ पर जैसे न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे ramis@gmail.com और उसके बाद पासवर्ड RA123 और उसके बाद हम फुल नेम रामिस कर देते हैं, 322 कर देते हैं और सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास एक अदद यूज़र बन चुका है जो कि क्या है, हमारे पास किप्सियन कम्युनिटी के नाम से हमारे पास एक अदद यूज़र बन चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास ये हो चुका। अब यहाँ से लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पर हमारी मेन लॉगिन स्क्रीन नज़र आ चुकी है। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्रिएट अकाउंट का बटन मिल रहा होगा, क्रिएट अकाउंट के ऊपर बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से। तो लेट्स एग्जांपल, मेरे पास किप्सियन कम्युनिटी के नाम से एडमिन का ऑलरेडी मौजूद है, बट अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश करूँगा आई विल सी द एरर, द ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मुझे कहा गया है कि ये जो ईमेल आपने लिखा है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इस ईमेल को यहाँ पर चेंज कर दूंगा और यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब वो मुझे एरर देगा इनवैलिड पासवर्ड का, प्लीज इंश्योर इट कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। तो हम लेटर एंड नंबर का पासवर्ड बनाते हैं और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम चलते हैं लॉगिन के ऊपर, जो हमने यहाँ पर बनाया था न्यू अकाउंट उसके अंदर चलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर किसके जरिए, अब यहाँ पर हम लॉगिन हो रहे हैं इसके जरिए से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके जरिए से लॉगिन हुए हैं किप्सियन कम्युनिटी 2 न्यू अकाउंट के जरिए से। अब न्यू अकाउंट के अंदर उसे डाटा सारा शो होगा, लेकिन जब वो पेंडिंग के अंदर जाएगा उसे कुछ भी नहीं शो होगा, बिकॉज ये एक यूजर है, बिकॉज इट इज अ यूजर, इट डज नॉट शो एनी डाटा इन द पेंडिंग। बट ऑन द डैशबोर्ड उसे पता चलेगा, in the dashboard he will see how many pending requests to admin and how many approved and how many disapproved। लेकिन पेंडिंग के अंदर उसके पास कोई डाटा शो नहीं होगा। अब यहाँ पर पेंडिंग के अंदर वो क्या कर सकता है, न्यू डाटा को ऐड कर सकता है। अब ये यूजर है, यहाँ पर एडमिन की फैसिलिटी नहीं है, अब ये यूजर है, यूजर अपना न्यू डाटा ऐड करेगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए मैं इसको नेम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ,
555 रखूंगा ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली ये काम किस तरह से कर रहा है। लोकेशन एक्टिविटी मैं ये कर देता हूं और डेट मैं यहां से 18 कर देता हूं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब हमारे पास हमने यहाँ पर ये फाइल्स जो हैं वो इमेज और पीडीएफ दोनों हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या इमेज या पीडीएफ, उसके अलावा कोई भी फाइल यहाँ पर वर्किंग नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने ये जल्दी से सारी फाइल्स को अपलोड कर दिया। सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखिएगा आप ये यहाँ पर जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर सबमिट के जा रहा है। बिकॉज फाइल्स 2-2 MB की थी तो वहाँ पे टाइम लगेगा। सक्सेस हो चुका, डाटा एडिट सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं। अब क्या हुआ, जो डाटा जो है वो जो हमने सबमिट किया है वो हमारा सक्सेसफुली चला गया है। किसके पास? एडमिन के पास। अब यहाँ पर यूजर्स के अंदर आए, यूजर के अंदर आए और यहाँ से हम एडमिन के पास सब यूजर्स का डाटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे सिर्फ मेरी ही आईडी नजर आ रही है और मैं अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल यहाँ से चेंज कर सकता हूं और मैं अपडेट कर सकता हूं खुद ही भी, एडमिन अगर ना भी करे। तो पेंडिंग के अंदर हमने देखा कि जो डाटा हमने यहाँ पर भेजा, यहाँ पर हमने एक डाटा ऐड किया, न्यू डाटा, वो अभी है पेंडिंग में। अब जैसे ही हम इसको एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर अप्रूव्ड या पेंडिंग करने का कुछ भी नजर नहीं आएगा। जो फाइल्स हमने अपलोड कर दी हैं वो फाइल्स हमने अपलोड कर दी हैं, उससे भी हम यहाँ से एडिट वगैरह नहीं कर सकते। द फाइल्स वी ऑलरेडी अपडेटेड uploaded, we don't edit again and we don't change the status from here. This is only controlled by admin. तो यहाँ पर हम सिर्फ बाकी नेम, लोकेशन ऑफ एक्टिविटी, प्रोग्राम, टाइम ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस के जो हम नहीं चेंज कर सकते, या हम यहाँ से इस डाटे को डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस डाटे को हमने अप्रूव्ड किस तरह से करना है। हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर लॉगिन के ऊपर जाते हैं। अब ये था एडमिन, अब मैं एडमिन के जरिए से लॉगिन हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो चुका। यहाँ पर पहले 8 था, वी हैव द नंबर्स 8 पेंडिंग, नाउ वी हैव 10। हम जब पेंडिंग के अंदर जा रहे हैं तो ये देखिएगा हमने जो अभी डाटा सबमिट किया था हमने उसको अलग करने के लिए 555 का नेम दिया था। अब ये जो डाटा है ये हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। अब ये जो डाटा, इसको मैं अगर एक न्यू लिंक में इसको ओपन कर सकूं तो यहाँ पर हम साथ ही साथ वो जो है उसको भी अभी देखिए यहाँ पे हमने इसको लॉगिन के ऊपर करेंगे, ये हमें इनवैलिड पासवर्ड देगा बिकॉज हमने इसका जो पासवर्ड था वो हमने यहाँ पर ये वाला लगाना था। तो हमने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लिया और इसके हम पेंडिंग के अंदर चले गए, हमारे पास डाटा पड़ा है। अब मैंने यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये यूजर है, दिस इज यूजर, दिस इज एडमिन। अब इस यूजर के ऊपर एडिट क्लिक किया, हमारे पास स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन एडमिन के ऊपर जब हमने एडमिन के डैशबोर्ड से एडिट के ऊपर क्लिक किया हमारे पास स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जहां पर हम स्टेटस को अप्रूव्ड कर देते हैं या रिव्यू में कर देते हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज मैं इसे रिव्यू में कर देता हूं और यहां से अपडेट कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पे इसको अपडेट कर दिया, डाटा अनएबल टू डाटा टाइप और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अपेंड्रो, ओके, यहां पर हम इसे अप्रूव्ड कर देते हैं और यहां से हम इसे अपडेट कर देते हैं। देखिए डाटा हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम जैसे ही अपने इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं या इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पर ये देखिएगा जो हमारा डाटा यहाँ पर यूजर के जो पेंडिंग था वो डाटा वहां पर उसका अप्रूवल में चला गया है। अब ये देखिएगा लॉगिन सक्सेसफुल, हमारे पास यहाँ पर 9 थे ना एडमिन के पास, अब वो 8 रह गए। पेंडिंग के अंदर हमारे पास डाटा हमारा मौजूद नहीं है, यूजर हूं, यूजर के अंदर अप्रूव्ड के अंदर चला गया। अब ये जो मेरा डाटा था ये मेरा एडमिन ने अप्रूव्ड कर दिया और मुझे यहाँ पर अप्रूव्ड के अंदर शो हो रहा है। रिव्यू करते रिव्यू के अंदर शो हो जाना था, डिसअप्रूव्ड करते डिसअप्रूव्ड के अंदर शो हो जाना था। अब इसी को ही हम ये देखिए अप्रूव्ड जो डाटा है ये डाटा हमने यहाँ पर अप्रूव्ड कर लिया। अब जब डाटा हमने अप्रूव्ड कर लिया उसके बाद एडमिन के पास भी एक्सेस नहीं होगा कि वो दोबारा से इसको डिसअप्रूव्ड कर दे, वो कर दे, वो सिर्फ डेटाबेस शीट के अंदर से आकर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमने इसे कर दिया। अब यहां पर मैं इसको जरा ना ऑन कर लूं, तो यहां पर हमारे पास डिसअप्रूव्ड और रिव्यू के अंदर यूजर्स के अंदर जो भी डाटा, अब यूजर के अंदर देखिए हमारे पास ये यूजर न्यू बना था, इसको भी हम यहां से अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से ये हमारा था सारा सीन। उसके बाद पेंडिंग के अंदर एडमिन भी डाटा ऐड कर सकता है, एडमिन भी डाटा यहाँ पर ऐड कर लेगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से एडमिन का जो डाटा है वो यहाँ से ऐड करवा लेते हैं जल्दी से, हरी अप से। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा पहले इस फाइल को भेजें सर, पहले फाइल सेंड करें। अब सबमिट के ऊपर करेंगे वो फिर एरर देगा, कहेगा सर फाइल, सब हमने फाइल को सबमिट किया, सबके जगह पे हमने यहाँ पर फाइल्स को अटैच करवा दिया और यहाँ पर ये देखिए हमने जल्दी से सब फाइल्स को अटैच करके सबमिट करवा दिया। अब ये जो डाटा है वो हमने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर ये डाटा हमें जा रहा है। कुछ प्राइवेसी के इश्यूज की वजह से मैं उस फोल्डर को नहीं खोल सकता गूगल ड्राइव के, तो यूट्यूब का कुछ इशू बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका जो डाटा था हमारे पास, मेरा भी जो डाटा था वो पेंडिंग अप्रूव्ड। अब मैं यहाँ से इसको है जितने भी डाटा है मैं यहाँ से अप्रूव्ड डिलीट कर सकता हूँ, पेंडिंग कर सकता हूँ, डिसअप्रूव्ड कर सकता हूँ। आई हैव अथॉरिटी, but the user can only send data and the admin can approve or disapprove data. So basically this is a user and admin based web app for approval management system. इसको सेटअप करना है आपने अपने एंड के ऊपर, उसके लिए चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप इसको सेटअप करेंगे। हमने यहाँ पर ये देखिए जैसे ही आप ये लिंक को ओपन करेंगे, लिंक आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपने मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेंगे एक अदद फाइल आपकी गूगल ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएगी विद कोड, कोड के साथ एक अदद फाइल आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है तो यहां पर ये देखिए आपने अपनी शीट की जो आईडी है उस आईडी को आपने यहां पर सेव आउट कर देना है, यहां पर रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आपने अपनी गूगल ड्राइव के अंदर जाना है और वहां पर एक AWS एसेट्स नेम का मैं यहां पर ऐड कर देता हूं ताकि जब आपको ये फाइल रिसीव हो तो आपको पता चल जाए। मैं यहां पर फोल्डर आपने बनाना है, मेक अ न्यू फोल्डर in your drive with name assets, with name AWS assets। इस नेम का आपने फोल्डर बना लेना है, ठीक है। देन आपने फॉर्म के अंदर जाना है, बिल्कुल एंड पर जाना है और यहां पर जो आपका एडमिन है उसका ईमेल आपने यहां पर लगा देना है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर आपने क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे इट विल टेक्स योर परमिशंस, आपने इसे अपना अलाउ कर देना है। उसके बाद ये आपको एक अदद यूआरएल प्रोवाइड करेगा, जिस यूआरएल को इस्तेमाल करते हुए, जिस यूआरएल को यूज करते हुए आप हमारा और आपका अपना एडमिन और यूजर वेब पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एडवांस के ऊपर क्लिक किया, गो टू एडमिन एंड यूजर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, अलाउ कर दिया। जैसे ही हमने इसे यहां पर अलाउ कर देंगे तो ये देखिएगा हमारे पास यहां पर एक यूआरएल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके जरिए से हम अपनी वेब ऐप को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा आप इस वीडियो को किस कंट्री से देख रहे हैं। इन द कमेंट यू विल मेंशन in which country you will see this video, what is your country name, कमेंट में बताइएगा। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।